नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कल पूरे दिन ईडी की पश्चिम बंगाल में छापेमारी के बाद बहुत बड़ा सियासी ड्रामा देखने के लिए मिला। दरअसल ईडी ने कोयला खनन घोटाले में कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। अब इस छापेमारी से ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डर गई, बेचैन हो गई कि तुरंत आईपैक पहुंचती हैं और कुछ हरी फाइलें लेकर वहां से निकल जाती हैं, यानी दस्तावेज वहां से अपने साथ लेकर रवाना हो जाती हैं। अब सियासी लड़ाई जो है वो कानूनी पछड़े में फंस गई है, यानी कि ममता बनर्जी की इस तानाशाही के खिलाफ ईडी अब कोर्ट पहुंच गई है। अब ईडी ने हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की तानाशाही और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई में अड़चन डालने की कोशिश की गई उसके खिलाफ याचिका दायर की है। तो दूसरी तरफ आईपैक के जरिए भी ईडी के खिलाफ याचिका दायर की गई है कोर्ट में। एक तरीके से ईडी और ममता बनर्जी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए पहले ग्राफिक्स के जरिए यह बताते हैं कि ईडी ने क्या कुछ आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं। साल 2020 के कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़ी जांच में बाधा डाली गई, यह आरोप लगाया गया है ईडी की तरफ से। कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें ममता आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापे के दौरान एक लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज अपने साथ ले गई हैं। ये ईडी का कहना है ये कार्रवाई किसी भी राजनीतिक संगठन को निशाना बनाकर नहीं की गई है, बल्कि कोयला खनन घोटाले से जुड़ी जांच के आधार पर की गई है। ईडी ने कोयला तस्करों और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगाल और दिल्ली के 10 ठिकानों पर छापेमारी की और उसी के तहत आईपैक पर छापेमारी की गई। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ तलाशी प्रक्रिया में दखल दिया बल्कि अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अपने साथ वहां से हटाकर ले गई। यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत और सबूतों के आधार पर की जा रही थी। ईडी का यह आरोप कोर्ट में है और जांच का दायरा 2020 में हुए कथित हवाला लेन देन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसका संबंध कोयला तस्करी और उससे अर्जित धन से बताया जा रहा है। अब सवाल बार बार एक ही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन फाइलों में ममता क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं। जांच के दौरान जो सामग्री जब्त की जा रही थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के लिहाज से अहम थी, यानी कि ममता बनर्जी जो सबूत उठाकर प्रतीक जैन के ठिकानों से अपने साथ लेकर चली गई, बाकायदा काफिले के साथ आती हैं ममता बनर्जी, आईपैक के दफ्तर में दस्तक देती हैं, प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती हैं और वहां से हरी फाइलें आप उनके हाथ में देख सकते हैं उठाकर अपने साथ ले जाती हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यही हरकत करती नजर आती हैं। एक तो आप अगर चोरी नहीं की, आईपैक में कोई घोटाला नहीं हुआ, प्रतीक जैन इस घोटाले में शामिल नहीं है, तो आप क्यों वहां पर पहुंची और क्यों दस्तावेज अपने साथ उठाकर ले गई, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिर उन फाइलों में क्या है जो छुपाने की कोशिश आप कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि पार्टी से जुड़ी जानकारी केंद्र सरकार जुटाने की कोशिश कर रही थी। टीएमसी के खिलाफ जो उनका टीएमसी का सारा राजनीतिक लेन देन और चिट्ठा है वो जानने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए छापेमारी करवाई गई। ममता बनर्जी ऐसे गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, चलिए एक बार वो भी जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या दावा किया है। ममता का कहना है ये छापेमारी केंद्र सरकार के इशारे पर की गई राजनीतिक कार्रवाई है। सीधा सीधा इस कार्रवाई को वो केंद्र सरकार के द्वारा करवाई गई कार्रवाई बता रही है, जिसका मकसद चुनाव से पहले टीएमसी से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज हासिल करना था, जबकि इस कार्रवाई का मकसद खनन से जुड़ी हेराफेरी को जानना था। ईडी उनकी पार्टी के आईटी सेल और चुनावी रणनीति से जुड़े कागजात और हार्ड डिस्क जब्त कर रही थी, जबकि ईडी कह रही है कि राजनीतिक इसमें कोई लेन देन नहीं था, जिसका किसी भी वित्तीय जांच से कोई संबंध नहीं था। ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो फाइलें वो लेकर गई हैं उसमें पार्टी की जानकारी थी, पार्टी की रणनीति थी, वे ऐसे दस्तावेजों को बचाने के लिए वहां गई थी, लेकिन ईडी उन दस्तावेजों को जब्त कर रही थी, इसलिए ममता बनर्जी वहां पहुंची, उन दस्तावेजों को अपने साथ लेकर गई। अब सवाल तो तमाम खड़े हो जाते हैं, अगर आपकी पार्टी की जानकारी ऐसी थी तो आप एक अधिकारी को या किसी को दिखाकर आप ले जाती, लेकिन अचानक आप काफिले के साथ वहां पहुंचती हैं, ईडी अधिकारियों को तानाशाही दिखाती हैं, फाइलें वहां से, हार्ड डिस्क वहां से, तमाम सबूत वहां से जब्त कर अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाती हैं। इसका मतलब है कि मामले में कोई खोट तो जरूर है। चलिए ये मामला क्या है ये भी विस्तार से जान लीजिए। क्यों इस मामले को लेकर इतना उबाल मचा हुआ है, कब से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको विस्तार से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये छापेमारी राजनीतिक सलाहकार फॉर्म
आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई। वो राजनीतिक सलाहकार हैं। आईपैक के छापेमारी कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई थी। बाकायदा ईडी पूरे सबूत लेकर वहां पहुंची थी। आरोप है कि कोयला तस्करी के अवैध धन को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से आईपैक तक पहुंचाया गया और इसी बात की जांच के लिए ईडी जो है कोलकाता पहुंची थी। आईपैक चुनाव प्रबंधन, रणनीति बनाने और डिजिटल कैंपेनिंग का काम करती है और इसी के तहत जो कोयला खनन घोटाले का हेरफेर का पैसा है वो आईपैक तक पहुंचा तो छापेमारी के लिए ईडी वहां पहुंची। प्रतीक जैन ने न केवल आईपैक के निदेशक हैं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल के प्रमुख भी हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी जो हैं उनकी घबराहट बढ़ रही है कि कहीं प्रतीक जैन के ठिकानों से मिला कोई सबूत उनकी पार्टी और उन तक कोई गाज ना गिरा दे, इसीलिए ममता बनर्जी वहां से सबूत जुटाकर शायद अपने साथ ले गई। चलिए एक बार ये स्क्रीन पे ये सारी तस्वीरें दिखाइए कि कैसे जिस वक्त छापेमारी हुई तो ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आई। एक बार ममता बनर्जी का वो बयान भी सुनवा देते हैं। जब ईडी की छापेमारी चल रही थी, दस्तावेज वो लेकर पहुंची, तमाम आरोप उन पर लगे तो क्या कुछ कहती नजर आई ममता बनर्जी, आपको सुनवाते हैं। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। अब कहीं जांच की आंच ममता तक तो नहीं पहुंचने वाली और सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, क्या ये फाइलें चोरी कर ले जाना, साथ में सारे सबूत इकट्ठे कर अपने साथ ले जाना, इस मामले में ममता की मुश्किलें कोर्ट से बढ़ जाएंगी? क्या ममता इसमें गिरफ्तार हो सकती है? सवाल कई हैं। क्या ईडी पर शिकंजा भी कसा जा सकता है जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं? खैर, इस मामले में सीधे तौर पर जो ममता ने कल हरकत की है उसको लेकर वो खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। चलिए अब ये इस मामले की शुरुआत कहां से हुई, क्यों ईडी कोलकाता अचानक पहुंचती है, कहां से ये कोयला घोटाले की शुरुआत हुई, कहां से ये आईपैक इस मामले में फंसा, चलिए विस्तार से पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल सीबीआई ने 27 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी और तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया था। यह जांच ईसीएल के उन लीज होल्ड इलाकों जैसे आसनसोल, बांकुड़ा और पुरुलिया पर आधारित थी जहां से अवैध खनन कर कोयला फैक्ट्रियों तक बेचा जा रहा था। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि रुपयों के अवैध लेन देन की जांच के लिए मामला दर्ज किया। ईडी का आरोप है कि यह केवल कोयले की चोरी नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए का एक सुसंगठित सिंडिकेट था। आरोप है कि सिंडिकेट ने सरकारी कोयले को अवैध रूप से निकालकर खुले बाजार में बेचा और उससे हजारों करोड़ रुपए कमाए। ईडी का आरोप है कि इस अवैध पैसे को हवाला के जरिए सफेद किया गया। ताजा छापेमारी में ईडी ने आरोप लगाया कि इस तस्करी का पैसा आईपैक तक भी पहुंचा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तस्करी को प्रभावशाली राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था जिसके बदले में उन्हें प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी। अब इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन माना जा रहा है, आरोप है वो अनूप मांझी को। आरोप है कि लाला ही खदानों से कोयला निकलवाने और उसे बेचने का नेटवर्क चलाता था। अब ऐसे में इस मामले को लेकर टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी हैं, ईडी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि वो इस घोटाले के वित्तीय लाभार्थियों में से एक हैं। अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर भी विदेशी बैंक खातों में अवैध लेनदेन के आरोप लगे हैं जिनकी जांच चल रही है। और टीएमसी के पूर्व युवा नेता जो फिलहाल फरार बताए जाते हैं, ईडी का आरोप है कि उन्होंने कोयला और मवेशी तस्करों के पैसे ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई। अब ताजा कार्रवाई में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन पर आरोप है कि उनके जरिए तस्करी का पैसा चुनावी
प्रबंध में इस्तेमाल हुआ। अब ईसीएल के कई पूर्व अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, पुलिस अधिकारी भी इस मामले में नामजद हैं। तो वर्तमान में बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि ईडी का आरोप है जब वे प्रतीक जैन के यहां सबूत जुटाने पहुंचे थे तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंचकर हार्ड डिस्क, अहम दस्तावेज साथ ले गई, जिसे ईडी सबूतों की चोरी बता रही है। अब ऐसे में सबूतों की चोरी के आधार पर ममता बनर्जी पर हो सकता है कार्रवाई हो जाए और हो सकता है ममता बनर्जी इस मामले में गिरफ्तार भी हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से सामने से आई तानाशाही दिखाई, सबूत चुरा कर ले गई, यह मामला अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है। चलिए अब इस मामले को लेकर सीपीआईएम के नेता क्या कुछ ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। यह आज देखा गया ममता बनर्जी रेड के वक्त में जिस तरह से वो प्रतीक जैन के घर में गई, बाद में सेक्टर 5 के दफ्तर में गई। वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट पर्सन है। इससे पहले ममता बनर्जी जब गुंडा लफंगा पकड़ा गया था, मुख्यमंत्री भवानीपुर थाना में जाकर के छुड़ा ले आए थे। अभया कांड में आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर को भेज करके तमाम दस्तावेज को नष्ट किए थे। इसी तरह से राजीव कुमार को इस्तेमाल करके जब वो विधाननगर के कमिश्नरेट थे तो चीट फंड का शारदा नारदा जो चीट फंड का मामला था उसका जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको हटाया गया। और जब राजीव कुमार को रेड किया गया पुलिस कमिश्नर रहते हुए पुलिस कमिश्नर दफ्तर में, तो ममता बनर्जी वहाँ पहुँच गई। कानूनी कोई एजेंसी अगर जाँच करती है, उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुंच गए। क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। और वो करने के लिए वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, विधाननगर कमिश्नरेट सबका इस्तेमाल किए, डीजीपी पुलिस को इस्तेमाल किए। आप कोई जांच सरकारी काम काज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। अभी हमें देखना है एक ईडी सीबीआई अगर रियली सीरियस है तो वो पुराने जो अनुभव है उसके आधार पर पूरे तैयारी के साथ क्यों नहीं गए। तो देखा आपने, सीपीआईएम की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी और उनके जो बाकी नेता हैं वो सबूत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अभिषेक बनर्जी भी रडार पर हैं, उनकी पत्नी भी रडार पर हैं, और अब प्रतीक जैन जो सारी पूरी टीएमसी के कर्ता धर्ता हैं वो भी रडार पर हैं। और अगर प्रतीक जैन रडार पर आते हैं और सबूत जो ममता बनर्जी लेकर गई हैं वो सबूत अगर खुल जाते हैं तो जाहिर सी बात है खेल नहीं, बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा खेल होगा और तमाम चेहरे सलाखों के पीछे पहुंचते नजर आएंगे और ममता का जो पूरा प्लान है वो धराशाही हो जाएगा। तो आगे हाईकोर्ट अब क्या फैसला सुनाता है, क्या कुछ कार्रवाई ममता के खिलाफ होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।